फर्स्ट वे, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गरीब हो रहे हैं, और या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसे आने के साथ साथ या पैसे जाने के साथ साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं या आप किसी को कोई भी पैसा पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए और एग्जैक्टली वो क्या सर्विसेज है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वो जो मनी आप पे कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरत क्या क्या है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसा देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं तब आप इस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ जो आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। यकीन मानिए, यूनिवर्स इसी तरह काम करता है। सेकंड वे है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई भी मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस तरह आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को एक मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इससे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको सिखाता है और आप उसके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे, यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको भी और ज़्यादा देना चाहता है। थर्ड वे, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वो अनईजी फील करने लगते हैं, और यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको ये कहना है, जब भी आप किसी की खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, या किसी की बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हैं, यानी कि आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है, इतने सारे लोगों को देने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब आपको यूनिवर्स को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिज़र्विंग पर्सन हैं, और आप भी इसी तरीके की वेल्थ और इसी तरीके की सक्सेस को डिज़र्व करते हैं। इस फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं, इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखता है। फोर्थ वे है डिज़र्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो ये समझते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, वो है आपको डिज़र्विंग बनना होगा। इसके लिए आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने होंगे, और वो रास्ते क्या हैं जिससे आप और भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो वास्तव में आप यूनिवर्स को एक ऐसे मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ।
जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहाँ आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है और वो एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें कि मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूं या मैं ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं जो इंटरनेट के द्वारा हो, कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूं जिससे लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं। और फिफ्थ वे है यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन ज़रूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज़ करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सी अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज़ हो, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन कीजिए और ये फील करिए आप अपने उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। और दूसरी टेक्निक है क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं।